मुल्क में महंगाई का जिन एक बार फिर बेकाबू हो चुका है। वफाक और सूबाई दारुलहुकूमतों समेत छोटे बड़े शहरों में आटे और चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, फल और सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। ताहम इंतजामिया सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। कहीं पर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मौजूद हैं तो कहीं पर वो भी मौजूद नहीं है। क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ शहरों में? हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। एहतशाम अजहर, इकराम राजा, इकरामुल्ला जोया और कामरान अली शाह ने हमें ज्वाइन किया है। इकराम, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगी, बताइएगा लाहौर में महंगाई की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? अशाए खुरनोश की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? अगर हम लाहौर के अंदर जिस सब्जियों की बात करें तो इस वक्त मैं खड़ा हूं लाहौर की जो मरकजी बादामी बाग सब्जी मंडी है। यहाँ पे जो जितनी भी सब्जियां ट्रांसपोर्ट होती हैं शहर के अंदर जो जाती हैं, यहाँ से ही उनकी जो पहली रसद है वो पहुँचती है। जो इस वक्त जो यहाँ पे रेट्स चल रहे हैं वो टमाटर का अगर हम रेट बात करें तो 100 रुपये किलो मंडी का रेट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाहौर के जो दूर दराज के इलाके हैं या पोश इलाके हैं वहाँ पे टमाटर की जो कीमत इस वक्त है वो 120, 130 या 150 तक भी हो सकती है। इसी तरह अगर हम बात करें प्याज की तो वो 50 रुपये किलो तक यहाँ बिक रहा है। और शिमला मिर्च की कीमत बात करें तो कल 100 रुपया थी, आज भी 80 से 100 रुपये के दरमियान शिमला मिर्च यहाँ पे बिक रही है। मजमूई तौर पर जो सब्जियों की प्राइसेस हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं और यहाँ पे अगर कोई बहुत सस्ती सब्जी भी होगी तो उसका रेट 60 रुपये 50 रुपये फी किलो, जैसा कि गोभी जो है वो 60 रुपये किलो है। और ये यहाँ पे इस वक्त मंडी की जो सस्ती तरीन सब्जियाँ हैं उसमें उनका शुमार होता है। इसकी जो रीज़न बताई जा रही है, यहाँ पे जितनी भी जो हमारी बातचीत हुई आड़ती हजरात से, वो ये कह रहे हैं कि जो जितना मानसून की जो बारिशें हुई उसके बाद जो सब्जियाँ तल्फ हुई उसके बाद उनकी जो रसद है वो भी मुतासिर हुई और जिसके बाद जो पैदावार है वो कम मंडियों में पहुंच रही है और उसके नतीजे में कीमतों में इजाफा हुआ है। जी ठीक है, बहरहाल कीमतों में इजाफा हो चुका है। वजूहात जो भी हो, हुकूमत और इंतजामिया का काम है कि इस पर नजर रखे और इसको काबू में लाए। इकराम साथ ही रहिएगा, इस्लामाबाद का रुख करते हैं जहाँ से हमें इकरामुल्ला जोया ने ज्वाइन किया। इकराम, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने कहा था 2020 रिलीफ का साल है, ये तकलीफ भरा रिलीफ, इस पर क्या रद्द-ए-अमल आवाम का? जी, अवाम का रद्द-ए-अमल काफ़ी सख्त है, क्योंकि अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो इस्लामाबाद में वो जो वज़ीर-ए-आज़म का रिलीफ है वो यहाँ तक ही नहीं पहुँच पा रहा, तो बाकी मुल्क के इलाकों में तो और ज़्यादा ही मुश्किल हालात है। अगर मैं इस्लामाबाद के आटा और चीनी की बात करूँ तो दोनों चीज़ें जो है इंतहाई महंगी हैं। यहाँ पर शहरियों का यही कहना है कि यहाँ के जो आटे की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा, आटा जो है होलसेल मार्केट में तकरीबन 860 रुपये का जो थैला मिल रहा है वो आम मार्केट में तकरीबन 1200 से ज़्यादा का है, जबकि जो चीनी की कीमतें हैं वो तकरीबन 93 रुपये जो है वो होलसेल मार्केट में यहाँ पर फ़रोख्त हो रही है, जबकि आम मार्केट में 100 से ऊपर की चीनी फी किलोग्राम में फरोख्त हो रही है। तो यहाँ पर इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू होता जा रहा है और यहाँ पर जो एसी डीसी और जो छापे मारे जाते हैं वो सिर्फ दुकानों पर मारे जाते हैं। हालांकि जो आटे की मिल्स हैं वहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता, जो सरकारी रेट के मुताबिक आटा दिया जाता है वो खाने के काबिल नहीं है। तो शहरियों का यही कहना है कि रेट तो मुकर्रर कर दिया जाता है हुकूमत की जानिब से, लेकिन उसकी क्वालिटी के बारे में नहीं बताया जाता कि वो किस कदर क्वालिटी का है। जो 860 रुपये वाला आटा है, खवातीन का ये कहना है यहाँ पर जो खरीदने के लिए आती है उनका ये कहना है कि वो आटा खाने के काबिल नहीं है, वो वापस आके वापस इनको दुकानदारों को दे दिया जाता है, जबकि जो खाने के काबिल आटा है वो तकरीबन 1200-1300 से ज्यादा है। जबकि इसी तरह एक तो कीमतें ज्यादा हैं और क्वालिटी जो है वो भी बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पर इकरामुल्लाह आप साथ ही मौजूद रहिएगा। हम रुख करते हैं कराची का। एहतशाम अजहर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। एहतशाम, आप बताइए कराची में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? ओपन मार्केट, यूटिलिटी स्टोर, सब्जी मंडियों में क्या नरखनामे के मुताबिक ही फरोख्त की जा रही हैं और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं? देखिए, कराची में जो महंगाई है वो आसमान से बातें कर रही है। शहरियों के लिए जो है फल जो है उनकी पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। कमिश्नर कराची दिन का ये काम बनता है कि वो कीमतों को कंट्रोल में रखें। वो जो है अपने ठंडे ऑफिस में मौजूद हैं और वो जो अमली काम उनको करना चाहिए वो करते हुए नज़र नहीं आ रहे। ताम ट्विटर पर जो है काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आते हैं। जो कीमतें सरकार की जानिब से रोमियाँ जारी की जाती हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ कीमतें जो है हम बाज़ारों में देखते हैं। अगर आज सिर्फ फलों की बात कर ली जाए तो सरकारी रेट के हिसाब से जो है फलों की कीमत 100 से 150 के दरमियान होनी चाहिए, लेकिन हम जब बाज़ारों का रुख कर रहे हैं तो बाज़ारों में जो आम की कीमतें हैं वो 150 से शुरू हो रही है और 250 तक जा रही है। इसी तरह अगर सेब की बात की जाए तो सरकारी रेट में जो है सेब 80 से 100 रुपये जो है दस्तियाब होना चाहिए, लेकिन अगर कराची की जो गली मोहल्लों में सेब जो बेच रहे हैं उनकी जानिब से जो है सेब की कीमतें जो है इस वक्त 200 रुपये फ़ी किलो तक की गई है। केला जो कि सस्ते फलों में शुमार होता है वो भी जो है आम शख्स की पहुँच से जो है दूर होता जा रहा है, क्योंकि केले की जो सरकारी कीमत है वो
लगभग 70 से 75 रुपये फ़ी दर्जन है। लेकिन जो अच्छा केला है वो इस वक्त कराची शहर में 100 से लेके 140 रुपये फ़ी दर्जन जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह जो दीगर चीज़ों की भी बात कर ली जाए तो यही देखने में आ रहा है कि तकरीबन 50 से 100% जो है फ़र्क है सरकारी रेट में। और ठीक है, एहतशाम साथ ही रहिएगा। पेशावर का रुख कर लेते हैं, जहाँ से हमारे नुमाइंदे कामरान अली शाह ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। कामरान, यहाँ पर क्या देखा जा रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ की दूसरी बार हुकूमत है, अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है इस सब पर? जी शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की दूसरी बार हुकूमत है और वज़ीर खुराक भी दूसरी बार जो है अपने फ़राइज़ संभाले हुए है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे आटे और चीनी की कीमतें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। आटे के हवाले से सूबाई वज़ीर खुराक ने यह दावा किया था कि हमने फ्लोर मिल्स को सस्ते रेट पर गंदम फराहम की है और आटा सस्ता होगा। वज़ीर इत्तलात की जानिब से भी यकीन दहानी और नवीदी सुनाई गई कि आटा सस्ता होगा, लेकिन आटे की कीमत है कि कम ही नहीं हो रहा। 1300 और 1350 के करीब जो है सुपर फाइन आटा की कीमत पहुंच गया है, जबकि जो सरकारी आटा है वो अक्सर और बेशतर मार्केटों में दस्तयाब ही नहीं है। वहाँ पे बैनर्स तो लगाए गए हैं जिस पे वज़ीर खुराक और डीसी की जानिब से लिखा गया है कि हम यहाँ पे सरकारी रेट पर आटा फराहम कर रहे हैं और वो भी 860 रुपये में, लेकिन वो दस्तयाब ही नहीं है। ये ऐसे दिन है और ऐसा मौसम है कि 2 महीने पहले गंदम की कटाई हुई है, गंदम की फसल आ गई है, लेकिन आटे की कीमत जो है वो कम नहीं हुई है और अब भी जो है 1300 और 1350 की कीमतें बरकरार है। चारों बड़े शहर जो है पाकिस्तान के, वहां पर एक जैसी ही सूरत हाल देखी जा रही है कि महंगाई बहुत ज्यादा है और आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप चारों का बहुत शुक्रिया।